दोस्तों, इस बार संपूर्ण विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और जिसकी थीम है योग और महिला सशक्तिकरण। तो आज हम योग पर चर्चा करेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका जो लौकिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक इसका अर्थ क्या है और योग का इतिहास कितना प्राचीन है। कुछ इन विषयों पर, इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अगर योग की मीनिंग, योग के अर्थ को जाने तो योग जो शब्द है, योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। क्योंकि जो भी संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो धातुओं से निर्मित होते हैं। तो योग शब्द जो है वह संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना या मिलना। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़े, या वह साधना पद्धति बताए जिसके माध्यम से हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ सकें। योग में ऐसे बहुत से, हम ये कहें कि योग में ऐसे बहुत से तरीके हैं या बहुत से अभ्यास क्रम हैं जिनको हम करके अपनी चेतना को उत्कर्ष की ओर या ऊपर की ओर उठा सकते हैं, जिसे हम ऊर्ध्वगामी चेतना कहते हैं। तो आइए आज हम योग के विभिन्न अर्थ, प्रकार और उसकी हिस्ट्री को जानेंगे। सर्वप्रथम इतिहास की बात करें तो योग का जब हम इतिहास जानने का प्रयास करते हैं तो हमें दो चीज़ें, एक तो साहित्यिक के रूप में, साहित्य में योग की कहाँ चर्चा मिलती है, दूसरा हमारा जो पुरातात्विक इतिहास है, जो हमें पुरातात्विक जो उत्खनन से जो प्राप्त हुए साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम इसको वहाँ खोजने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक उसमें देखें तो जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। जो ज्ञान का जो प्राचीन भंडार है वह ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके मंडलों में देखते हैं तो बहुत सी जगह योग शब्द की चर्चा हुई है, योग शब्द आया है। तो उसमें भी विभिन्न जगह कहीं यज्ञ करते हुए या करवाते हुए जो पुरोहित वर्ग है वो भी योग शब्द का उल्लेख करते हैं। कहीं खेत जोतता हुआ किसान है तो वह भी योग का वहाँ मतलब चर्चा करता है। तो ऐसे विभिन्न स्थानों पर योग शब्द का वहाँ वर्णन किया गया है। और यदि हम पुरातात्विक उसमें जाएं तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसमें भी योग के साक्ष्य मिले हैं। ऐसी मुद्राएं मिली हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके माध्यम से हम योग की प्राचीनता के बारे में जान सकते हैं। वहाँ जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो वह एक मुद्रा जो प्राप्त हुई थी वह पद्मासन में बैठी हुए एक शिव के समान, हम यूँ कहें कि पद्मासन और ज्ञान मुद्रा और जो दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि, मतलब ध्यान की और पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए योगी की मुद्रा प्राप्त हुई थी, जिसे हम शिव का रूप मानते हैं। ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हम योग की प्राचीनता, उसके इतिहास और उस समय जो योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता था, किस प्रकार यह समाज में प्रचलित था, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। योग के ग्रंथों के बारे में चर्चा करें तो ऐसे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। पतंजलि का पातंजल योग दर्शन मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार से जो योग की पद्धतियां हैं या उनके जो गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान है उसको सूत्रबद्ध किया गया है। क्योंकि एक लंबे समय तक योग हमारे समाज के बीच, हमारे लोगों के बीच रहा है, तो उसमें अव्यवस्था फैली। तो एक ऐसा समय आया जब इसको व्यवस्थित करने का जो क्रम शुरू हुआ, तो पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि हुए जिनने योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र की रचना की, उनने संपूर्ण योग की एक पद्धति को व्यवस्थित किया और उसको सूत्रबद्ध किया। और आगे चल के
यह सब दर्शन विकसित होते गए। और वही फिर हठ योग के रूप में जो मध्यकाल है, हठ योग के रूप में हमारा योग आया सामने, जैसे नाथ संप्रदाय लेके आया। तो हठ योग में विभिन्न प्रकार के आसन, शारीरिक अभ्यास हैं, शरीर के शोधन के लिए अभ्यास हैं, प्राणायाम के बहुत से प्रकार हैं, मन के एकाग्रता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, ऐसे अनेक अभ्यास उसमें नाथ संप्रदाय हठ योगिक परंपरा में बतलाया गया। आधुनिक काल की यदि हम बात करें, जो मध्यकाल से आधुनिक काल आया, तो ऐसे बहुत से हमारे ज्ञानी और योगी हुए, जैसे महर्षि अरविंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, जिद्दू स्वामी, और ऐसे अनेक योगी हुए, शिवानंद हुए, सत्यानंद सरस्वती हुए, निरंजनानंद सरस्वती हुए। ऐसे अनेक योग के विद्वान हुए जिन्होंने योग का अध्ययन किया, उसके अनुभव को प्राप्त किया और उसको लिपिबद्ध, उसको ग्रंथों के रूप में लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया। तो योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन इतिहास है, जो मानव सभ्यता या मानव की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और वह उसके समतुल्य चलता रहता है। आज भी योग का ही उतनी ही ज़रूरत है जितनी प्राचीन समय में थी। तो आज भी योग हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी हर गतिविधि के साथ योग जुड़ा हुआ है। और यदि हम योगिक जीवन को जिएं तो हम बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं और अपने जीवन को सरलता, सुगमता और स्वस्थ जीवन के साथ जी सकते हैं। तो आइए यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाएं और जागरूकता फैलाएं, साथ ही हम योग को अपने दैनिक जीवन में उतारें। जय हिंद, जय भारत।